क्या आप श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण के बारे में जानना चाहते हैं? यह पुराण देवी दुर्गा की महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करता है। पहला कदम, देवी की उत्पत्ति और उनके विभिन्न रूपों को समझें। यह हमें उनके शक्ति और करुणा का एहसास कराता है। दूसरा कदम, पुराण में वर्णित कथाओं को ध्यान से सुनें। यह कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अंतिम कदम, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्या आप इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही पढ़ें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में किन भगवानों की पूजा करने की सख्त मनाही की गई है। पवित्र देवी। भागवत पुराण में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश और दुर्गा जी की पूजा करने की सख्त मनाही की गई है। पवित्र देवी भागवत पुराण तृतीय स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ नन 123 तथा स्कंद 7 अध्याय 36 और पृष्ठ 583 में भी यही लिखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश और दुर्गा जी अमर नहीं हैं। हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं भी इनकी पूजा करने का आदेश नहीं, जबकि पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 में यह स्पष्ट लिखा है कि केवल पूर्ण परमेश्वर ही पूजा के योग्य है, अन्य कोई नहीं, क्योंकि वही सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता हैं। उनकी पूजा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य किसी की पूजा करना व्यर्थ है। तो आप किसकी पूजा करते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी करें। पवित्र देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस मंत्र का जाप करने को कहती हैं? श्रीमद् भगवत देवी पुराण स्कंद 7 अध्याय 6 पृष्ठ 583 में दुर्गा जी मोक्ष के लिए AUM मंत्र का जाप करने को कहती है, जबकि पवित्र भगवत गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 और 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म की पूजा करने वालों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो क्या AUM मंत्र का जाप मोक्ष की ओर ले जाता है, या फिर भगवत गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति असंभव है? आपका क्या विचार है? कृपया नीचे टिप्पणी करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें श्रीमद् भागवत जी का पाठ क्यों करना चाहिए? हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमें हमारे पवित्र शास्त्रों के बारे में वास्तविक जानकारी मिलती है। इसे पढ़ने से हमें हमारे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, जैसे कि पूजा करने का सही तरीका क्या है और पूजा करने की सही विधि कौन सा संत बताएगा। तत्वदर्शी संत कौन होता है? कौन पूजनीय परमात्मा है? पूजा करने का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत जी में छिपे हैं। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्रीमद् देवी भागवत जी के अनुसार एकमात्र पूजनीय भगवान कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश और दुर्गा जी की पूजा से सुख नहीं मिलता। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ नं 123 में प्रमाण है। स्कंद 7 अध्याय 6 पृष्ठ नं 577 में भी यही लिखा है। पवित्र गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 और 16 के अनुसार ब्रह्म भी पूजनीय नहीं है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है। केवल पूर्ण परमात्मा ही पूजनीय है। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब जी हैं। श्रीमद् भागवत देवी पुराण के अनुसार शिव जी दुर्गा जी के पुत्र हैं। तीसरे स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 में भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं, यदि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी तो आपका पुत्र ही हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ये तीनों अमर नहीं हैं
और न ही पूर्ण परमात्मा है। शिवजी के पिता कौन हैं? भगवान शिवजी, दुर्गा जी और ब्रह्म काल के 3 पुत्रों में से एक हैं। ब्रह्म काल को ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह एक रहस्यमय कथा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? शिवजी की महिमा और उनके परिवार की कहानियां अद्भुत हैं। इन कहानियों में छुपे रहस्यों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। तो क्या आप भी इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं? आइए इसे सुलझाते हैं। शिवजी और हम सभी के गॉडफादर कौन हैं? शिवजी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और यहां तक कि प्रत्येक आत्मा का पिता एक ही है। वह पिता कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर कबीर जी हैं। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3, 8 तक 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 72 में भी बताया गया है। तो क्या आप जानते थे शिवजी से पहले कौन एकमात्र भगवान था? भगवान शिवजी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ था। इससे पहले तो कबीर परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से सृष्टि की रचना की थी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म काल की रचना की थी। इसे ही पहले ज्योति निरंजन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ब्रह्म काल और दुर्गा जी के संयोग से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म हुआ था। तो क्या आप जानते थे ये सब? कमेंट में बताएं।